के मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मैं उसके साथ काम नहीं करी और सारा ने खुद बोला कि माँ हमको मेरे साथ किचन में नहीं डालो, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती। उधर से रात को दोनों एक ही बेड पे बातें करी होती हैं बैठ के। आज अहमर को साथ यहाँ रख दें। हाँ अहमर भाई, अहमर को कहना वो तो अहमर वैसे भाई, भी सेफ है। हाँ अहमर भाई सच जब में खाना पकाने की टाइम आया ना थोड़ी देर अंदर बैठे हो ना, मैंने कहा अहमर ये अच्छा लग रहा है यार। ठीक है। गले में अच्छा लग रहा था। गले में किसी मुझे और ने तो नहीं गले में पहना हुआ है? नहीं नहीं, किसी और से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 10 लोग भी पहने, जो चीज़ मुझे पसंद है मैं करूँगी। बट मुझे था कि आर यू श्योर सही है? अच्छा लग रहा है। आए बाहर बैठते हैं, रिलैक्स रहें अब। वो आपने अंदर रख दी है? क्या? नहीं। वो किधर है? क्या कहते तुमने अपने बॉक्स में रखा होगा? नहीं। तुमने यूज़ किया था ना? अच्छा हाँ ये तुमने ही रखा होगा। मैं तो इधर रख के गई थी, शायद गलती से रख दी। जैसे मैं किचन क्वीन हूँ ना, आई स्वेयर ये ड्रामा क्वीन है। बिल्कुल ड्रामा क्वीन इन अ सेंस। है। कल मुझे कह रही नौटंकी, आपका तो काम है ना नौटंकी करना, आपका तो काम है। मैंने कहा मैं एक्टिंग करती हूँ, नौटंकी नहीं। कहीं तो एक्टिंग और नौटंकी क्या होती है? मैंने कहा नौटंकी ज़रा ज़्यादा ड्रामेबाजी को कहते हैं, जो स्टेज वगैरह पे होती हैं, जो वो अच्छा। होती हैं। मुझे तो डिफरेंस भी नहीं पता था। लेकिन नौटंकी मुझे लग रहा है आज ऑर्डर होने वाले हैं। और मेरी बात सुने रात का खाना है यासीन, मेरी बात सुने ना, क्वांटिटी में है। मेरी बात सुने, आज ही का ही है। मेरी बात सुने। ऐसा भी सीन तो होता है ना कि बादशाह साहब नोट किया आप लोगों ने, जब ये लोग सारे आते हैं ना वॉशरूम, ये अनाउंस करते हैं कि जल्दी से जाएं आप वापस, उनको पता होता है। और कल ड्यूटीज़ बादशाह साहब ने कहा था अगर आपने काम करवाने हैं तो आप वज़ीर भिजवा सकती है, तो तब और यही किचन में क्यों तो भागते हैं। और फिर एक और अनाउंसमेंट भी हुई थी कि आप लोग अगर नहीं करे तो अंदर आ जाएं। सारा को बोला करे, सारा उमैर को। और चीनी अब इतनी सी, अभी जैसे दानिया मुझे बोल रही कि मैं कहवे में चीनी थोड़ी सी डाल लूँ, 1 चम्मच। मैंने कहा नहीं यार अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा देख लो चीनी बहुत कम है, नहीं थोड़ी सी चम्मच। मैंने कहा यार आप लोग करोगे फिर बाकी लोग भी करेंगे वो। और कल तो आपके कप में भी चीनी गई है। अब उनका गलत काम होता है, जो भी उनसे गलती होती है वो जाती है उनकी बहनों पे। नोटिस करना, नोटिस। शी इज़ नेवर ऑन द फोर फ्रंट, शी इज़ नेवर ऑन द फोर फ्रंट ऑफ अ मिस्टेक कि ये गलती हुई है। गलती किसकी है? वहाँ की। लड़ाई जिससे भी कुछ भी हो, गलती किसकी है? वहाँ की। दूसरा ये कि जब भी कोई, वो तो तुमने उस दिन खुद ही हमने आई कांटेक्ट किया था, रिमेंबर? एक बात मैंने तुम्हें बताई थी, वो तुम नोट करो। कर रहा हूँ मैं। वो अदाकारी है भाई, रोज़ एक जैसा कैसे हो सकता है? मतलब रोज़ एक जैसी बात थोड़ी ना होती है। वो एक कैरेक्टर है, एक गेम प्लान है जो आप, जैसे ज़ैनब का गेम प्लान है वो सबको पता लग गया। अब सबको पता लग गया ना भाई उसका गेम प्लान, तो कि उसने इंस्टिगेट करना है लोगों को, उसने हंसना है और ऐसे देखना है कि अंदर से लोगों की वो चीज़ बाहर निकले। वो यही चाहती है कि ऑडियंस को लगे कि वो तो इतनी अच्छी है, दूसरा बंदा बुरा है। उसने जेल में मेरे साथ ही, उसका गेम प्लान मुझे समझ आ गया है कि उसका ये गेम प्लान है कि वो ये उसके बाद हाँ अगर ये है भी है, मान लिया है, इट्स नॉट वर्किंग। इट इज़ वर्किंग बेटा। कि ऑन सिंपैथी वोट्स नहीं मिल रहे उसको, आपको लग रहा है? घर में उनकी सिग्निफिकेंस इस तरह नहीं है। और वो जो उस दिन जिस तरह मैं देखता गेम जीती हूँ, कैसे जीती हैं? सिंपैथी वोट। वो तो खैर वो मिले ही हैं। तो उनको उन्होंने जो वो कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं तो सबसे अच्छी हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं सबके पास जाऊँगी जब कोई रोता है, वो कहाँ है, मैं जाती हूँ। दिल से कोई नहीं हो रहा वो। उस दिन मुझे इतना बुरा लगा मुस्लिम, इतना बुरा लगा। उसकी वजह से बेचारी मलाइका पे मैंने मलाइका को बोला कि तू भी निकल यहाँ से। मैं अंदर गई हूँ रोने के लिए। मैं जब वॉशरूम में गई हूँ इसका मतलब है मुझे कोई नहीं चाहिए। अटेंशन चाहिए होगी ना अगर, तो टेबल पे रहूँगी। नहीं चाहिए ना अटेंशन, तभी वॉशरूम में गई हूँ। आई, मुझे चुप कराया। मैंने कहा, मैंने हाथ जोड़े हैं मुस्लिम, हाथ जोड़े हैं मैंने कि बाहर जाके नहीं बोलिएगा। ये हाथ जोड़े हैं भाई किसी के आगे कि बाहर जाके नहीं बोलना कि मैं रो रही हूँ। बाहर आई, मैडी को बता दिया। मैडी ने पूरे टेबल पे अनाउंस कर दिया। वो तो मैंने देखा था कि मैं अच्छी हूँ यार, मैं देखो इतना ख्याल करती हूँ सबका। यार आपका समझ आ गया मुझे सब। 1 महीने के अंदर ना मैंने सबकी शक्लें देख ली हैं कि कौन। रिदा मेरी दोस्त क्यों है? कोई गेम प्लान नहीं है उसका। मलाइका मेरी दोस्त क्यों है? कोई गेम प्लान नहीं है, कैरेक्टर नहीं है जो वो बन रही है। क्योंकि जब आप एक अदाकारी कर रहे होते हो ना तो सब आपके प्यादे हैं।
फिर आप क्वीन हो और सब आपके प्यादे हैं, आप सिर्फ एज अ प्यादा सबको यूज़ करोगे। आप भाई जो बना रहे हो, आप बहन जो बना रहे हो, आप किसको दोस्त क्यों बना रहे हो, क्यों ज़ैनब के साथ फिरते हैं? क्या ज़ैनब की असलियत नहीं देखी? अगर इतनी ही अच्छी है, इतनी ही कोई वो पारसा हैं और इतनी वो इस तरीके से, मैंने बोला इनको कि आप ज़ैनब के साथ बैठती हैं और उसकी साइडें लेती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगता। इसका मतलब आप भी गलत के साथ ही हैं। अरे नहीं वो तो मैं ये वो फलाना, मैं बोला देखिए मैंने जो बोलना था आपको बोल दिया, बाकी मुझे नहीं, आप कब बैठती नहीं, मुझे नहीं, मैं रात को बैठ के बात करी। मैं बोला आप जो उसकी साइडें लेती हैं, आप माम ने मुझे कितनी ऑल फॉल बका, आप उसके साथ आके बैठ गए, आप उसने उसको बैन बनाया हुआ है। आप उसको एक बार भी बोल देती ना कि जो तुमने बोला है, ज़ैनब को भी बोल देती कि तुमने उसको बोला है, दानिया को, जो मुस्लिम को बोला गलत है। तो मैं बोलता यार मैं चौड़ में घूमता, मेरी बहन ने एटलीस्ट टाइम तो लिया मेरे लिए, आप तो कहीं बोल। ले ली ड्यूटी अपने ऊपर। बैठ जा। सैफ वो ठीक कर दो। नहीं वो केक लगाई हुई थी। पैर में यार ऐसे अंदर बैठे रहो तो ठंड नहीं लगती, बाहर से आओ ना तो ठंड एकदम लगती है। अभी नहीं लगती। इस एरिया में फिर भी कम आने वाला है, एसी बढ़ गया है वैसे। किसने उठाया था यहाँ से, वहाँ से? कहाँ से उठाया? नहीं वो ये लोग डाल रहे थे बोतलों पे डाल डाल। अब मैं कहूँ, मैं जब किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेती हूँ ना, तो मैं हर चीज़ जो है अप टू डेट रखती हूँ। इससे ही मट्टी लग रही, साफ कर दो। मैं वहाँ चढ़ नहीं पा रही, यासीन तुम लंबे हाथ मेरे लंबे हाथ नहीं है ना मेरे। नहीं हाँ लंबे हाथ तो नहीं है, मैंने कहा नहीं, मट्टी। यासीन कर देगा, करो ज़रा। यासीन चीकू भाई को भी थोड़ा साफ करो। यासीन टिश्यू उठाओ, करो। चीकू भाई मुझे पसंद नहीं है, यासीन करो। आई डोंट लाइक चीकू भाई। क्या हुआ? टिश्यू, हाँ वो टिश्यू आया। शाबाश, उठो। पता नहीं उसको क्या लगा, इसको पता नहीं। खराब हो जाएगा टेबल। मैं माम को उसने वहाँ से सैफ को थोड़ी ऐसे बोलूँगी ना क्या हुआ है। यासीन, काम करने से कोई छोटा बड़ा आज रात का टास्क है और यहाँ का ही टास्क हो लग जाता रहा है। है। ये टास्क है टास्क मुझे लग रहा है यहाँ का ही है बिना और भूख रात का। टास्क है। भाई यार वहाँ का नहीं होना चाहिए, बस है। मुझे लग रहा है गैबी बाहर की मदद आने नहीं वाली है खाने के लिए, तो अपनी मदद आप करना पड़ेगी। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। मैं समझ रहा था बाहर की शायद मदद कोई आ जाएगी, यहाँ तो खाने की नहीं आना। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ना कि इसने मुझे कहा था कि उसको कुछ मत बताना जो तुम बाहर से, अगर उसके बारे में कोई पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास भी है वो, तो ये नहीं चाहती है कि आप आउट। नाउज़ुबिल्लाह, खुदा तो नहीं है जब तक मेरा दाना पानी। वो तो मैं कह ही नहीं रही, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि अगर जो सिंसेयर होता है तो वो ये नहीं कहता कि समझ रही हूँ। इसने ये बोला कि मैं चाहती हूँ नहीं, इसने ये नहीं बोला, इसने कहा उसको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो बुरा भी खेल रही है, नहीं भी दिख अच्छा रही हाँ, ताकि मैं सही ना कर सकूँ ना। तो इसका क्या मतलब है? सही नहीं करेंगे तो उड़ेंगी ना, उड़ेंगी। इसने मुंह से ये नहीं कहा, मकसद वही है। मकसद तो 2+2 करके आपको पता चल जाता है। अब जैसे मैं चाहती हूँ यासीन निकल जाए। हाँ कुछ कहा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, तो ये बात स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को आप निकालना चाह रही हैं। इसीलिए कंटेंडर दोस्ती बाद में, पहले तुम कंटेस्टेंट हो। कंटेस्टेंट हो, कंटेंडर हो ये। तुम निकलोगे तो कुछ हमारा काम बनेगा। ये भी है, कुछ करना पड़ेगा भाई मुझे दुख भी। पड़ा होगा, शायद मैं रो भी पड़ूँ मगरमच्छ के आंसू, लेकिन अंदर से खुशी हो। अंदर से खुशी होगी, चलो ये निकल गया आपका। मैं चाहती हूँ मेरे साथ ना इस घर में सिवाय इसके बाकी सब बात कर। चीकू भाई, ये मैं आपसे आंखों में आंखें डाल के बोलना चाहती हूँ क्या कि यहाँ से निकलने के बाद जब माम मिर्ज़ा ये देखिए तो उसको पता चले कि भाई ऐसे नादान दोस्त से बेहतर है कि कोई चालाक दुश्मन हो। ऐसे नादान दोस्त से बेहतर है कि चालाक दुश्मन से, क्योंकि मैं नादानियाँ ही कहूँगी क्योंकि जितनी बार उसको समझाओ तो बता दो उसको समझ ही नहीं आ रही है। मैं तो इमैच्योर हूँ और भाई मैं मेरा तो दिल इतना बड़ा है कि कोई मुझसे माफ़ी मांगता है मैं माफ़ कर मेरा दिल मतलब बड़ा एक होता है ना, हम दोस्तों में होते हैं, हमें वाइब आ जाती है एक वक्त में, एक ऐसी है। तुम्हारी सोच है, मेरी इसकी कितनी बातें हुई हैं, मुझे पता है कौन किस हद तक जा रहा है, क्या है क्या नहीं। मैं जेन्युइन एक ऐसी बात, अब मैं जो दोस्तों में हूँ, अब मुझे पता है कि यार मैं दोस्त के साथ तो ये जिस तरह है मेरी, हाँ ये तुमने सही कहा कि अभी मैं इस जोन में मैं हूँ। बाकी 3-4 के साथ जाके बैठूँ से बाहर जाके मैं बताऊँ मैं क्यों करती हूँ। मैं कैमरे के आगे तुम लोगों से डिस्कस, मैं ये तो कहूँगी नहीं किसी को बताना नहीं क्योंकि सभी देख रहे हैं, तो वो वाली बेवकूफ़ी मैं नहीं कर रही। लेकिन फ़िलहाल जिसको मैं नहीं चाह रही बताना वो बाहर है। मैं आपको बहुत क्लियरली बताती हूँ, मैं उस लेवल पे जाके ना बदतमीज़ी कर सकती हूँ,
ना मैं कोई भी घटिया अल्फाज यूज़ कर सकती हूँ जिस नौयत के वो करती है। नहीं, बताने का मकसद ये है, तो माफ़ करने की वजह ये है क्योंकि मुझे नहीं पता कब तक इस छत के नीचे, क्योंकि जो उसके दुश्मनी में आ जाए ना वो उसको रगड़ा मार देती है, अल्फाजे ले लेके। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? बात है मैंने कि आपको जब आपसे बदतमीजी की, आप दोनों शायद उधर रो भी रहे थे रूम में, तो फिर क्या करने मैं आए? थोड़ी रो रही थी, मैं वो आ गई थी, मैं तो आप पहले तो- से बैठी हुई थी, लेकिन आप मैं तो तो अपने क्यों- बच्चों की वो भी तस्वीर रो देख रही के थी। उनसे बात कर रही थी, अचानक से उनको एहसास हुआ क्यों रो रही कि उनसे गलती हुई है, बदतमीजी की है मुझसे, उन्होंने बोला सॉरी और ये तो हुआ शुरू वो दिन हुआ। से हम मैं देख यूँ रहे हैं, देख फर्स्ट रही हूँ एपिसोड से अभी तक यही चल रहा होगा, यही है रोना धोना, वो आती है, टॉक्सिक है, माफी मांगती है, टॉक्सिक है, माफ कर हाँ, देती है। पहले करती है और कुछ। अगर मैं देखूंगी यार ये सारा जी इसके दिन में ये होता यार है, मैं खुद भी शाम में थक एक हो गई हूँ। जाते हैं। मैंने आपसे इसकी बिल्कुल बात अपना ना एक हर वीक दिन पॉइंट ये बता होता दिया है। ज़ैनब शायद इस चीज़ को बहुत करीबी समझती है, इस चीज़ क्योंकि मेरी बहुत सारी बातें ज़ैनब को पता है, मैंने बहुत सारी बातें अपने दिल की बातें इससे की हुई हैं, और वो ये सच है कि मैं बदतमीज़ी से दूर भागती हूँ, ऐसे मैं लोग नहीं मुझसे उस दिल की लेवल पे बातें जा करते सकती। हैं। लेकिन वो इतना बिलो द बेल्ट चली जाती है समटाइम्स कि वो ज़ातियात पे आ जाती है। वही उसके बाद फिर आप उसके साथ बैठती क्यों? मेरी ज़ातियात पे थोड़ी आई है, मैं उस चीज़ से डरती हैं। मुझे कि अगर मैं ज़ातियात पे आ गई तो मैं डायरेक्ट ब्राइट का गेट खुला होगा मेरे लिए, मैं अपने गुस्से से डरती हूँ, मैं वो नहीं चाहती निकालना, क्योंकि अगर आप मेरी ज़ातियात, मैं दानिया, मैं गानिया, मैं सैफ, मैं ये नहीं हूँ, मैं सारा उमैर हूँ, और मैं वही निकल कर आ जाऊँगी सामने जो मैं नहीं चाहती। और ये मैं बोल नहीं रही, चीकू भाई ये बाहर जो यहाँ की जो टीम है ना, इनको बाहर निकालें, कुछ करें। सुन लो, ARY की टीम मुझे शुरू से पर जानती पड़ है, जाएगा तुम्हें। तो मेरे यहाँ पुराने लोग हैं जो मुझे जानते हैं, उनको पता है मैं क्या हूँ। मैंने अपने शो में अभी रिसेंटली निदा यासर के शो में जब बैठी थी, तो पुराने किस्से जब निकले थे कि कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो, जो आपने किसी का दिमाग दुरुस्त कर दिया हो या किसी को ऐसा कर दिया, ऐसा कर, तो इस तरह का कोई वो टॉपिक था, तो उस पर जो मेरे उस पर आया था वो ये था कि बड़ी दिलेरी से सेट छोड़ के डायरेक्टर के मुंह पे झापड़ मार के निकली थी मैं, तो मैं ऐसी, मैं यहाँ 20% भी नहीं हूँ। वो तो मैं बता रही हूँ ना, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब बदतमीज़ी हद से बाहर हो जाएगी तो फिर तू कौन मैं कौन वाला हिसाब हो जाएगा, फिर होगा या तो तू इस घर में रहेगी या मैं इस घर में रहूँगी, फिर मैं ही निकलूँगी। आप सवाल ही आपको पता है कि ये बंदा गुस्सा करो, मैं और ज़ैनब तुम्हें पकड़ लिया करेंगे। हाँ, हम हैं दो, पीछे। हमारी ड्यूटी होगी सिर्फ इसको पकड़ना है। यार मेरे कांटे छुरे उड़ जाते हैं, मेरा गुस्सा कांटे छुरी हम छुपा देंगे तुम्हारे गुस्से के टाइम पे अरे ना। साहब मेरा आप सवाल नहीं सुनिए, मेरा सवाल ये था, आपको पता है कि वो एक बंदा इस तरह है, कोई नाम नहीं लेता, मिसाल के तौर पे आपको पता है सैफ इस तरह है, और सैफ के साथ मेरी वाइफ कनेक्ट नहीं कर पा रही, तो वो बहुत बिलो द बेल्ट जाता है, तो आप तो सैफ के साथ फिर बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। Exactly. एक आम जो हम नॉर्मल जिंदगी में करते, तो मैं वही पूछूं आप फिर भी उसके साथ क्यों क्योंकि वो इतना चिपकती है, वो सुन लो। इतना रोती है इनके लिए जैसे पता नहीं क्या हो, वो मतलब खुद आ जाती है, मुझे मुझे नहीं नहीं ना पता, वो खुद आ जाती obsessed है। है इनसे, तो वो आती है फिर रोती है, फिर उसको ये भी ये नहीं आपको पसंद ये कैमरे मेरे में साथ भी बात करें या वो उसके चीज़ साथ ये होगी, किसी और के सब साथ। बता देंगे पीछे क्या हो रहा है। मैं चल के नहीं जाती उसके पास, फिर उसको आती है इसी वो। बात का दुख है कि यार तुम क्यों नहीं आती, मैं ही आती हूँ तुम्हारे पास, और इस चक्कर में वो और ये रहम दिली के चक्कर में कि यार अब बच्ची है तो मेरे पास रो के आती है, ये माफ कर देती दो, है, चलो माफ कर और फिर वो वही कर वो वही करती है। Toxic मुझे cycle लग रहा है कि repeat कुछ होता है है। मसला इसके साथ। वो इसे अपना गेम प्लान बनाया हुआ है, यस जो मैं देख यस यस सुबह ये करो, शाम में सारा जी, लेकिन एक हर दिन तो वो भी कहेंगे यार ये क्या, ये तो ऑडियंस अब मैं इरिटेट हो रही हूँ, अब मैं आपको भी सीरियसली में बताऊँ, समझेंगे। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं नहीं बात करूँ। मिली भगत है, ये मिली भगत है। हाँ, वो ऑडियंस कहेगी यार इनका दोनों का अब वो मैंने तो उसके मुंह सुन, तू वहीं बैठी हुई थी, यासीन भी वही था, नहीं यासीन अंदर था, ये थी हमारे साथ अभी, तुम थी ना, ब्लो ड्राई करने गई वो अंदर। अपनी स्टोरी तो मैं इसको कह रही, मैंने कहा जल्दी जा देख कर आ कि अंदर क्या हो रहा है, मैंने बोला, मैंने कहा जल्दी जा देख कर आ सेट है या नहीं है, अगर खून का एक कतरा भी है ना कसम से नाक रगड़ दूंगी मैं अभी माफी के तौर पे, नहीं नहीं आप बड़ी मैं इसके जूते पे नाक रगड़ दूंगी अगर इसका एक कतरा भी खून निकल आया। आपकी नाक बहुत प्यारी है, नाक भी रगड़ना अच्छी बात नहीं है। नहीं मैं एक नाक बहुत है नहीं प्यारी ना। है, क्योंकि है नहीं, इसलिए मैंने इतनी बड़ी बात बोली। सारा जी नाक बहुत प्यारी है, क्या करेगा? और आप लोग देख सकते हैं तमाशा पैर रगड़ देना। मुझे लग रहा है कि मेरे पे भी तमाशा का अब रंग चढ़ रहा है। अगले एपिसोड में अगर तौबा। यहाँ से फोन निकला तो, वरना नहीं रगड़ेंगी वो। अगर एक कतरा भी खून का निकल गया, एक कतरे खून की कीमत तुम क्या जानो, माँ मिर्जा।
हर रोज़ नया अलायंस होता है, देख रहे हो आप। अच्छा पता है क्या, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कह रहे थे कि यार हम अपनी इमेज वो वाली नहीं दिखाना चाहते लोगों को, जो वो नहीं जानते क्या सोशल मीडिया इमेज होती है ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं जी इस तरह आप लोग करो, मैं ऐसे बात करता हूँ, लेकिन अबे तबे असल में मैं ऐसा हूँ। तो वो मैं नहीं चाहता, मैं तमाशे में हूँ, इसलिए मैं तो कभी नहीं आऊँगा ऐसे शो में। तू यार फिर चले जा। ऐसे भी काफ़ी लोगों ने किया। मैंने बोला भाई मैं तो खुली किताब हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं अगर बोलता भी डंकी की चोट पे, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ऑडियंस को कि यार ये ऐसा है।